दोस्तों सेमेस्टर 1 में जितना टाइम दिया गया है इतना टाइम आपको सेमेस्टर 2 में मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमारे एप्लीकेशन पे 15 मई से सेमेस्टर 2 का क्लासेस स्टार्ट होने जा रहा है। आप में से कोई भी स्टूडेंट्स को बेहतरीन तरीके से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है तो दोस्तों 15 मई से हमारे एप्लीकेशन पे जुड़ जाएंगे। कोई भी दिक्कत होगी जुड़ने में, ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप व्हाट्सएप में कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं मेरे दोस्तों आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग बार बार सोच रहे थे कि सर सब्जेक्टिव तो आपने लगभग करा ही दिए पर हमें ऑब्जेक्टिव कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गए आप ये बता दीजिए। तो फाइनली मेरे दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्टिव बताने वाला हूं बेहतरीन तरीके से। तो आइए सर बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, फटाफट देखेंगे दोस्तों आपके स्क्रीन पे क्या मेरे भाई पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतवर्ष नाम उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिला है। आप लोगों का पहला टॉपिक याद कीजिए, अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा या सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने दिया हूं उसमें आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे भाई क्या, भारतवर्ष। ठीक है, तो भारतवर्ष नाम का उल्लेख सबसे पहले कौन सा ग्रंथ में मिला है। तो सबसे पहले जो ग्रंथ में मिला था वो है हमारा महाभारत में। क्या बोलेंगे सर, महाभारत में। याद रखे भाई कहां पे मिला था मेरे भाई, तो मुस्कुराकर बोलेंगे सर वो था हमारा महाभारत। कौन था मेरे भाई, तो बोलेंगे सर हमारा महाभारत हमारा इसका राइट आंसर होगा। भाई क्या होगा सर, हमारा महाभारत इसका हमारा राइट आंसर होगा। समझ गए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा भी घबराने मुस्कुराकर आप लोगों को पढ़ना है भाई। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते सर। भारत नाम, ये जो हम लोग का देश का नाम भारत है, भारत नाम किस राजा से जुड़ा है। जो हमारा भारत हमारा देश का नाम है कोई ना कोई राजा से जुड़ा होगा, उस राजा का नाम था भरत। क्या नाम था भाई, भरत राजा से अपना देश का नाम जुड़ा है भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, बताइए कि भारत की जलवायु का मुख्य प्रकार क्या है। भारत की जलवायु कैसी है, बहुत ही सिंपल है सर, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। क्या बोलेंगे सर, भारत का जो हमारा जलवायु है ये हमारा उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपके सामने 4। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोग है भाई, तो काली मिट्टी हमारे कपास के लिए क्या बोलेंगे सर, काली मिट्टी हमारा कपास के लिए उपयोगी है। कौन से लिए, कपास के उत्पादन के लिए। और एक बात याद रखिएगा कि काली मिट्टी को हम लोग रंगून मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र वर्षा अगर बात करें तो दोस्तों उस क्षेत्र का नाम है मेघालय। मेघालय के मशीनराव, जहां पे 365 दिन में 365 दिन बारिश होती है। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन बात है सर, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था वसुधैव कुटुंबकम आपके पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 100% देखने को मिलेगा। वसुधैव कुटुंबकम आपको आपके एग्जाम में D2 देखने को मिलेगा। भारतवर्ष भी आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, और आपका वसुधैव कुटुंबकम भी। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है विश्व को एक परिवार जैसा समझना, विश्व को एक परिवार की तरह समझना वसुधैव कुटुंबकम कहलाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन बात है सर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 पूछा गया है कि भारतीय समय की अवधारणा किस पर आधारित है। भारतीय समय की जो अवधारणा है आखिरकार किस पर आधारित है, तो बोलेंगे सर सूर्य पर और चंद्रमा पर। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर, हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में मुख्यतः कौन सा वन पाया जाता है। भारत में मेरे दोस्तों हमारा मानसूनी वन पाया जाता है। भाई क्या बोलेंगे सर, भारत में हमारा मानसूनी वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगी, 20 का राइट आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में खरीफ फसल कब बोई जाती है। देखिए दोस्तों भारत में अगर हम खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल दोस्तों जो बोया जाता है वो हमारा वर्षा ऋतु में। कब मेरे भाई, तो बोलेंगे सर वर्षा ऋतु में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारतीय समय गणना का आधार क्या है। भारतीय समय गणना, भारत के जो समय की जो गणना की प्रक्रिया, अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है तो मेरे दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है हमारे एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है। फटाफट जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह दोपहर शाम जुड़ करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ,
क्लास को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी इसी नंबर के माध्यम से आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो लेट ना करें, अभी ऑफर चल रही है, फटाफट जाएं। सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, किसी भी सेमेस्टर में रिलेटेड है, फटाफट जाकर के हमारे साथ। किसका है? तो बोलेंगे सर विक्रम सनवत का। क्या बोलेंगे सर? विक्रम सनवत का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 11th। क्वेश्चन नंबर 11th क्या कहता है कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तो भारतीय इतिहास को दोस्तों हम लोग 3 काल में बांटते हैं, पूर्व इतिहास काल, आदि ऐतिहासिक काल और एक काल आप लोग बताइएगा। ठीक है, 3 कालखंड में बटा गया भाई किसको? भारतीय इतिहास को। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, प्राचीन काल का अंत कब हुआ था भाई? प्राचीन काल जो है इसका अंत कब माना जाता है? तो 700 ईस्वी में मेरे दोस्तों प्राचीन काल का पूरी तरह से अंत हो जाता है भाई। क्या बोलेंगे सर? प्राचीन काल का अंत 700 ईस्वी में पूरी तरह से अंत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे दोस्तों 13 नंबर में पूछा गया 13 कि इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है साक्ष्य। क्या बोलेंगे सर? इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है साक्ष्य। क्या बोलेंगे सर? इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है क्या भाई? साक्ष्य। साक्ष्य के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि मेरे दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति किस प्रकार थी। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 14। वैद किस प्रकार के स्रोत है? मैं यहां पे 3-4 क्वेश्चन बता रहा हूं, प्लीज आप लोग सुन लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से टपकेगा। सबसे पहले आप लोग जानिए कि वैद का अर्थ क्या होता है। तो वैद का अर्थ दोस्तों हमारा ज्ञान होता है भाई। क्या बोलेंगे सर? वैद का अर्थ होता है हमारा ज्ञान। ठीक है ना भाई, चलिए अब आते हैं सर वैद कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वैद अगर आपसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे सर ऋग्वेद। क्या बोलेंगे सर? ऋग्वेद। अगर आपसे पूछा जाएगा कि समवेद का संबंध, क्योंकि 2025 का 24 का मतलब आपका 24-28 का 24-28 का जो सेशन है उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि समवेद का संबंध किससे? तो संगीत से भाई। क्या बोलेंगे सर? समवेद का संबंध संगीत से है। इससे आप लोग इतना याद रखेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए मेरे भाई, आपको याद रखना होगा दोस्तों वैद की संख्या कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 4 होगा। कितना मेरे भाई? 4। अब यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि वैद में दोस्तों हमारा याद रखेगा कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में मेरे भाई? तो बोलेंगे सर हमारा संस्कृत भाषा में लिखा गया। दूसरी बात याद रखिएगा वेदांग कितना होता है भाई? तो वेदांग हमारा 6 है भाई। कितना है सर हमारा? वेदांग 6 है। पुराण, पुराण आपसे पूछा जाएगा कितना है सर? तो बोलेंगे सर 18। उपनिषद, अगर आपसे उपनिषद पूछा जाएगा कि उपनिषद कितना है तो बोलेंगे सर हमारा 108 उपनिषद है। ठीक है, कितना मेरे भाई? तो बोलेंगे सर 108 हमारा उपनिषद है। इतना पूरा डिटेल्स में आपको पहले से पता होना चाहिए। चलिए आपके स्क्रीन पर आते सर क्वेश्चन नंबर 15। सिक्के किस प्रकार के स्रोत है भाई? सिक्का हमारा पुरातात्विक स्रोत है भाई। क्या बोलेंगे सर? सिक्का हमारा एक प्रकार का पुरातात्विक स्रोत है। क्या भाई? सिक्का हमारा एक प्रकार का पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला, हैंसेंग किस देश से आया था? बताइए हैंसेंग दोस्तों आखिर वो हमारे देश आया था? कोई ना कोई देश से उठ के आया था। वो आया था दोस्तों चीन से। क्या बोलेंगे सर? हैंसेंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। जो हमारा हैंसेंग है वो हमारा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्लास 12 में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। अल-बिरूनी, इसका पता नहीं मेरे भाई अल-बिरूनी, लेकिन फिर भी प्राचीन भारतीय इतिहास में अल-बिरूनी का जिक्र है। अल-बिरूनी किस क्षेत्र से था? तो बोलेंगे सर अल-बिरूनी जो है हमारा वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो अरब कबीले से। क्या बोलेंगे सर? अरब क्षेत्र से संबंधित है। मध्यकालीन भारत का समय क्या था भाई? मध्यकालीन भारत का आपसे पूछा गया कि समय अंतराल क्या है? तो बोलेंगे सर 1200 से लेकर के 1700। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला, शिलालेख किस प्रकार के स्रोत है? शिलालेख हमारा एक प्रकार का पुरातात्विक स्रोत है। क्या बोलेंगे सर? शिलालेख हमारा एक प्रकार का पुरातात्विक स्रोत है। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है, आधुनिक इतिहास की शुरुआत कब मानी जाती है? फटाफट बताइए, आधुनिक इतिहास की शुरुआत कब मानी जाती है? तो 1500 ईस्वी में। क्या बोलेंगे सर? 1500 ईस्वी, याद रखिएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा 1700 ईस्वी। क्या बोलेंगे सर? 1700 ईस्वी। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या सर, वेदों की संख्या कितनी है? अभी मैंने चिल्ला के बताया, वेद का संबंध दोस्तों हमारा 4 है। सॉरी, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। संगीत का संबंध सामवेद से। जादू टोना का संबंध हमारे किससे भाई? तो बोलेंगे सर हमारा अथर्ववेद से है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 22 नंबर। 22 नंबर क्या कहता है मेरे रसगुल्ला कि उपनिषद किससे संबंधित है? उपनिषद, सबसे पहले जानिए उपनिषद का अर्थ क्या है। और ये क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आपका 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डाल रखा हूं, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। मेरे भाई उपनिषद का अर्थ पूछा जा सकता है कि उपनिषद का अर्थ क्या है, तो बोलेंगे सर उपनिषद का अर्थ होती है कि गुरु के समय पे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। फिर से सुनिए, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समय पे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, उपनिषद कहलाता है। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उपनिषद आपसे पूछा गया कि आखिर हमारा जो उपनिषद है वो किससे संबंधित है, तो बोलेंगे सर दर्शन से। क्यों? क्योंकि जब गुरु के सामने जब चेला जाते हैं तो चेला गुरु का क्या करते हैं? दर्शन करते एक तरह का। चलिए आशा करियो ना रे भाई हमारे बहन, तो मेरे बतवा बुझल पा रही, उम्मीद कर रही हो रे भाई। रामायण और महाभारत क्या कहलाता भाई? तो बोलेंगे सर रामायण के लेखक हमारा वाल्मीकि, महाभारत के लेखक हमारा मेरे दोस्तों वेद व्यास, और दोनों ही हमारा संस्कृत भाषा में लिखा गया। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, कुरुक्षेत्र में पांडव जीता था, कौरव हार गया था, इतना पता होना चाहिए। दोनों ही हमारे क्या भाई? तो बोलेंगे सर महाकाव्य है। दोनों क्या मेरे भाई? तो बोलेंगे सर दोनों ही हमारा एक प्रकार का महाकाव्य है। अगला, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय दोस्तों हमारा भारत में नहीं, सॉरी पाकिस्तान में स्थित है। कहां पे? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। कहां पे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। फिर से सुनिए, कहां पे स्थित है? पाकिस्तान पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है भाई कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? जो हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय है आखिर वो किसके लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए चर्चा में था? तो बौद्ध शिक्षा के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों बौद्ध विक्रमा बौद्ध बौद्ध, विक्रमशिला विश्वविद्यालय चर्चित में था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के लिए। यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26 पे आते सर कि ब्राह्मी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? ये एकमात्र लिपि थी ब्राह्मी लिपि। जी हाँ मेरे भाई, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी बाएं से दाएं की ओर। क्या बोलेंगे सर? बाएं से दाएं की ओर, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं। अगला पूछा गया दोस्तों कि पाली भाषा किस धर्म से जुड़ी है? बताइए, जो हमारा पाली भाषा है आखिर वो किस धर्म से जुड़ा है? तो पाली भाषा हमारा बौद्ध धर्म से जुड़ी है। प्राकृतिक भाषा जैन धर्म से। दो भाषा याद रखिएगा, प्राकृतिक भाषा बौद्ध धर्म, सॉरी जैन धर्म से, पाली भाषा बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया, हीनयान महायान। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जैन की मृत्यु के बाद जैन धर्म में भी दो प्रकार हो गया टूटने का, मृत्यु होने के बाद। एक हमारा श्वेतंबर, एक हमारा दिगंबर। इतना आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 28 पे। सनातन धर्म का अर्थ क्या है? बताइए, जो हमारा 28 है दोस्तों, सनातन धर्म का अर्थ क्या है? तो बोलेंगे सर शाश्वत धर्म। क्या बोलेंगे सर? शाश्वत धर्म। क्या बोलेंगे सर? हमारा सनातन धर्म का अर्थ होता है दोस्तों हमारे क्या? शाश्वत धर्म। यानी हम बोल सकते हैं भाई क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, इसी बीच में अगला क्वेश्चन पे आते सर, वसुधैव कुटुंबकम किस ग्रंथ में मिलता है? वसुधैव कुटुंबकम जो जिसका अर्थ होता है पूरे विश्व को एक परिवार की तरह समझना, पूरे विश्व को एक परिवार की तरह समझना, तो हमारा उपनिषद का भाग है भाई। क्या बोलेंगे सर? हमारा उपनिषद। और उपनिषद किस भाषा में लिखा गया है? तो ये भी बोलेंगे हमारा संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 30 नंबर पे। 30 नंबर क्या है भाई कि जनपद का अर्थ क्या है? मेरे दोस्तों आप लोगों को बताया था, एक होता है जनपद, एक होता है महाजनपद। जनपद का मतलब होता है जिला और महाजनपद का मतलब होता है राज्य। तो जनपद हमारे क्या है? एक प्रकार का क्षेत्र है सर, एक प्रकार का क्या है सर? हमारा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े हैं भाई? आर्यभट्ट आप लोगों ने सुना होगा, दशमलव का आविष्कार, शून्य का आविष्कार। आर्यभट्ट हमारा गणित से जुड़ा है भाई। किससे बोलेंगे सर? गणित से। जब हमारा आर्यभट्ट अगर गणित से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये दशमलव का भी और जीरो का भी आविष्कार किया। आर्यभट्ट भारत के निवासी है। आर्यभट्ट भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं? कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि आर्यभट्ट जिसने शून्य की दशमलव की खोज किया था वो कहाँ के रहने वाले थे? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा बिहार के रहने वाले थे। चलिए सर अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आयुर्वेद किससे संबंधित है? बताइए। आयुर्वेद से दोस्तों हमारा चिकित्सा विज्ञान का याद आता है, क्योंकि आज हमारे घर पे दोस्तों अक्सर हम लोग आयुर्वेदिक दवा खाते हैं। तो वो किस चीज के लिए खाते हैं? चिकित्सा के लिए।
कोई और तो कारण नहीं हो सकता है भाई। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पाते हैं सर कि योग का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई। योग, सुबह सुबह जाते हैं हम लोग योग करते हैं, आप भी योग करते हैं, नहीं करते तो करने के प्रयास कीजिए। योग के ही माध्यम से हम अपने बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं भाई, ठीक है। तो बोलेंगे सर शरीर और मन का संतुलन बनाए रखना, शरीर और मन का संतुलन बनाए रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है तो सर प्राचीन भारत में मुख्य आर्थिक आधार क्या था भाई। तो प्राचीन भारत में मुख्य आर्थिक आधार, अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, हमारे एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है। फटाफट जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह दोपहर शाम जुड़ करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, क्लास को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी इसी नंबर के माध्यम से आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो लेट ना करें, अभी ऑफर चल रही है, फटाफट जाएं। सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, किसी भी सेमेस्टर में रिलेटेड है, फटाफट जाकर के हमारे साथ जुड़ जाएं। पैसा कमाना तो मेरे दोस्तों कृषि था प्राचीन काल में। क्या था भाई? बोलेंगे सर प्राचीन काल में कृषि था। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप में से कोई भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 2 में अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोग डेट याद रखेगा, भूलिएगा नहीं कोई। 15 मई से मेरे दोस्तों हमारा सेमेस्टर 2 का क्लासेस स्टार्ट हो रही है, याद रखिएगा भाई, सेमेस्टर 2 का क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और आप में से कोई भी स्टूडेंट्स को क्लास करने में या कोई भी दिक्कत होगी तो इस नंबर पर डायरेक्टली दोस्तों हमसे बात कर सकते हैं, 9798453896। 15 मई से, क्योंकि सेमेस्टर 1 में जितना टाइम दिया गया भाई, इससे 3 महीना कम आपको टाइम मिलेगी, क्योंकि सेमेस्टर 2 में 6 महीना के बाद, सॉरी सेमेस्टर 1 में 6 महीना के बाद एग्जाम होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा क्या हुआ है कि सेमेस्टर 1 में ज्यादा टाइम लिया गया। इस टाइम को मेकअप करने के लिए सरकार करेगी क्या, यूनिवर्सिटी करेगी क्या कि सेमेस्टर 2 का एग्जाम जल्दी लेंगे, तब आपका टाइम से एग्जाम चलेगी। समझे मेरे बात को? इसलिए आपका 15 मई से हमारा क्लासेस शुरू हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो प्ले स्टोर में जाना है, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे सेमेस्टर 2 का आपका हिस्ट्री ऑनर्स का, और सबसे पहले हिस्ट्री ऑनर्स का ही हमारा यहाँ पे क्लासेस शुरू होती है, इसलिए आप लोग जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। समुद्री व्यापार किसके द्वारा होता था? जो हमारा समुद्री व्यापार है वो जहाज के माध्यम से होता था। किससे मेरे भाई? जहाज के माध्यम से होता था। अगला क्वेश्चन, चरक किससे जुड़ा है भाई? बताइए। जो हमारा चरक है दोस्तों, आखिरकार हमारा जो चरक है वो आयुर्वेद से जुड़ा है भाई। किससे बोलेंगे सर? चरक हमारा आयुर्वेद से जुड़ा है भाई। किससे जुड़ा है? तो बोलेंगे सर चरक हमारा आयुर्वेद से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है सर, श्रुत संहिता किस क्षेत्र के विशेषज्ञ है? जो हमारा श्रुत संहिता है आखिर वह किस क्षेत्र के विशेषज्ञता थे? शल्य चिकित्सक का। किसका बोलेंगे सर? शल्य चिकित्सक का। फिर से सुनिए भाई, किसका? तो शल्य चिकित्सक आपका राइट आंसर होगा। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 39 पे आते हैं, तो प्राचीन भारत में उद्योग का मुख्य आधार क्या था? प्राचीन भारत में, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था कि प्राचीन भारत में उद्योग धंधे के बारे में वर्णन करें, तो वही कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में उद्योग का मुख्य आधार क्या था? तो उद्योगों का मुख्य आधार था दोस्तों वो है हमारा हस्तकला, हाथों से बनाते थे हस्तकला। और हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक और सेट आपको आने वाला है भाई। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर कि सेट 2 भी जल्दी से बता दीजिए, सेट 2 भी सर जल्दी से हम लोगों को बता दीजिए, सेट 2 अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जल्दी से बता दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में एक बार दबा के कमेंट करें भाई। अंतर्देशीय व्यापार किसके माध्यम से होता था? अंतर्देशीय व्यापार जो होती थी भाई वो हमारा स्थल मार्ग से होता था। क्या बोलेंगे सर? स्थल मार्ग से होता था। तो ये दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को अभी फिलहाल प्रोवाइड किया हूं। इसका लेक्चर 2 इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सही एग्जामिनर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि आखिरकार किस प्रकार बच्चा एग्जाम में लिखा है। ठीक है, तो मुलाकात करता दोस्तों सेट नंबर 2 के साथ। कमेंट में जरूर बताएं।